नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बात एक बार फिर से कोरोना वायरस की करेंगे क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार देश में ये आंकड़ा 7,000 के पार चला गया, यानी कि 7,400 करंट मामले जो हैं, एक्टिव मामले फिलहाल वो देश में हैं। और इसके साथ ही केरला जो है वो टॉप पर बना हुआ है। केरल में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ये 269 इसका आंकड़ा पहुंच गया है। और समस्या इसलिए भी है क्योंकि अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 9 लोगों ने कोरोना वायरस से जान भी गंवा दी है। ऐसे में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, एहतियात लोगों को बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि 9 लोगों की जब पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है तो इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 87 पहुंच चुका है, यानी कि 87 पहुंच चुका है और ये लोगों को डरा रहा है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं कि समस्या इसलिए भी है क्योंकि पहले गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में ही मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब उसमें एक और राज्य जुड़ गया और उसमें एक सडन राइज आंकड़ों में देखने को मिला, यानी कि एक एक अचानक से उछाल आंकड़ों में देखने को मिली और वो है कर्नाटका। कर्नाटका में 132 केसेस अलोन, यानी कि सिर्फ 132 केसेस तो कर्नाटका से ही सामने आए हैं। तो ये सूची में नाम राज्य कर्नाटका का शामिल होना चिंता को बढ़ाते हुए कि देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से कैसे पैर पसार रहा है। इसके अलावा 587 जो मामले हैं वो लगातार उसमें जुड़ चुके हैं और 11 लोगों की मौत भी हुई है जब हम कर्नाटका की बात करते हैं। कोविड-19 से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स पहले ये कह रहे थे कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का JN.1 उसकी वजह से ये पैर पसार रहा है, म्यूटेट कर रहा है। हालांकि इसकी पहचान 2023 में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब तक ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है। तो खतरा सिर्फ इस चीज़ को लेकर था कि ये संक्रमित बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, यानी किसी ए को अगर कोरोना वायरस हुआ है तो वो B, C, D, E, F जितने भी लोग आसपास हैं उनको बहुत तेज़ी से संक्रमित करेगा। लेकिन खतरे वाली बात अब तक इसलिए नहीं थी कि लोगों की मौत नहीं होगी, ये आक्रामक नहीं है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर एकदम उलट है, यानी कि उससे एकदम बदली हुई तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को है जिनको या तो पहले से कोई गंभीर बीमारी है, पहले 3 वेव्स जो आई कोरोना की उसमें वो कोविड पॉजिटिव हुए, इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, और साथ ही जो नवजात बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में 25 लोगों की अभी तक आपको बताएं कि डेथ हो चुकी है, यानी कि मौत हो चुकी है कोविड-19 से अब तक। इसके अलावा 4 फ्रेश डेथ हुई हैं। सिर्फ 14 जून की बात करें तो 14 जून को 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। और महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा बढ़ना खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र की आबादी बहुत सघन है और घनी आबादी होने की वजह से वहां पर ये सब वेरिएंट जो कि तेजी से संक्रमित करता है और ज्यादा फास्ट है, यानी कि और ज्यादा तेजी से अन्य राज्यों के मुकाबले लोगों को महाराष्ट्र में वहां के लोगों को संक्रमित करेगा। जब कोरोना की पहले भी 3 लहरें आई थी, कोरोना पहले दौर में आया, दूसरी लहर, तीसरी लहर, तब भी महाराष्ट्र में सबसे बुरे हालात देखने को मिले थे। और इस बार भी न सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा बल्कि मौत का आंकड़ा ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में परिस्थितियां कितनी विकट हो चली हैं। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि पिछली 3 लहरों में एक्सपर्ट से कह रहे थे कि कड़ी गर्मी के बीच में अगर कोरोना आता है तो उसके खत्म होने की जो संभावना वो ज्यादा है, लेकिन ठंड में या मॉनसून में आता है तो समस्या बढ़ती है, ज्यादा फैलता है। ये भी इसका एक लॉजिक है और इसलिए भी महाराष्ट्र में अब हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि वहां पर मॉनसून दस्तक दे चुका है। भारी बारिश के बीच कोरोना वायरस का तेजी से फैलना महाराष्ट्र वासियों के लिए अब यहां से राहत की सांस वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लोगों से बार बार अपील यही की जा रही है कि वो अपने स्तर पर एहतियात बरतें। इसके अलावा चूंकि केरल की हम बात कर रहे थे, वहां पर बहुत ज्यादा मामले एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो बढ़ रहे हैं और समस्या इसलिए है क्योंकि अब मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक डॉक्टर्स कह रहे थे कि हल्के फुल्के लक्षण हैं और जो इसके सिम्टम हैं वो हल्के फुल्के ही, आपको बुखार होगा, खांसी, जुकाम, फ्लू हो सकता है, लेकिन क्या इससे एक व्यक्ति मर भी सकता है? लोगों के जहन में ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि सिर्फ कोरोना वायरस जान लेने के लिए काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, किसी की कोरोना वायरस से मौत हुई है तो शायद पहले से ही उसको कोई बड़ी बीमारी रही होगी या इम्यून सिस्टम वीक रहा होगा या फिर कोई और समस्या भी रही होगी। इसलिए
अगर हल्के फुल्के लक्षण भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे परामर्श आप ज़रूर लें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाइए। अब देखिए चूँकि मौसमी बीमारियाँ अब पनपती हैं क्योंकि अब मानसून जो है वो आ चुका है, अलग-अलग राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी और इसलिए केरल में भी मामले बढ़ने की वजह शायद यही है कि मानसून वहाँ पर दस्तक दे चुका है। ऐसे में मौसमी बीमारियाँ तो बढ़ती ही हैं और मौसमी बीमारियों में आपको फ्लू हो सकता है, आपको सर्दी-जुकाम हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, इस तरीके की तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आप इसे सिर्फ मौसमी बीमारी समझ के दरकिनार कर दें, ये भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। इसलिए कभी भी आपको ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है अरे मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, इस वजह से जुकाम हुआ होगा, तो नहीं, क्योंकि कोरोना भी साइमल्टेनियसली पैर पसार रहा है। इसलिए आपको डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रूरत है, खासतौर पर तब जब आपके घरों में नवजात बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है और इसलिए आपको एक पेरेंट के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। घर में साफ सफाई रखिए क्योंकि मानसून होने की वजह से जगह जगह पानी भर जाता है और पानी भर जाने की वजह से जो बीमारियां हैं वो पनपने लगती हैं। ऐसे में आसपास जो घर, अब देखिए कई क्षेत्रों में गर्मी भी बहुत है, तो ऐसे में लोग कूलर चलाते हैं, कूलर में पानी जम जाता है, उससे भी गंदगी होती है और उससे भी कई बीमारियां पनपती हैं। नालियों में जो पानी हो जाता है, आसपास जो हम कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं, कि सारी गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं ये इस तरीके की बीमारियों को पनपने में और ज़्यादा मदद करती है, सहायता करती है। इसलिए अपने स्तर पर न सिर्फ आपको एहतियात बरतना है बल्कि साफ सफाई का आपको खास ख्याल रखना है और अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखना है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।